है। तो इन सब का एक ही उपाय है, इन सब की एक ही औषधि है, रसिक जनन की सेवा, संत जनन की सेवा। वृंदावन में भजवे वारे रहवे वारे, कल मैंने कथा सुनाई ना, सूरदास जी के मन में आ गई कि आप कृपा करवानी है, तो श्रीनाथ जी वहां से मिलवे आ गए। आचार्य केवल मन बना लें कि या को ठाकुर जी मिलने चाहिए, ठाकुर जी को मिलना ही पड़ेगा। ब्रजवासी मन बना लें, हे बिहारी जी या तो मिल ले, तो ठाकुर जी को मिलना ही पड़ेगा। बिहारी जी को खूब प्रसन्न कर रखो है, लेकिन ब्रजवासी ने आपने 36 के आंकड़े बना रखे हैं, रसिक जनन की सेवा ना कर रखी, वैष्णव संत जनन से कोई मतलब नहीं, तो बिहारी जी कैसे मिलेंगे। एक कथा सुनाते हैं। एक राजा थे, ध्यान से सुनना। एक राजा थे, उनके बहुत समीप में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते थे, एक आचार्य प्रवर का इतना ज्यादा सम्मान करते थे कि उनको तुरंत अपने बगल में सिंहासन पर बिठाना, वो जैसे ही आमे उनको माला पहनाना, उनके चरण धोना, उनको दक्षिणा देना, आदि आदि। ये नियम है, ब्राह्मण का करना ही चाहिए सम्मान। लेकिन वे ब्राह्मण देवता क्या सोचने लगे कि राजा मेरा इतना सम्मान करता है, अब ये मेरे वश में है। तो वे राजा के अलावा जो भी सेनापति मंत्री आदि थे उनको कुछ पूछते ही नहीं थे। कभी कभी महल में आते तो मंत्री आदि से प्रणाम करते, महाराज जी प्रणाम, बैठो, तुम्हारी प्रणाम क्या लेनी, हमको तो राजा डायरेक्ट संपर्क है हमारा राजा से। तो मंत्री सेना ये सब के लोग, ये लोग बड़ा बुरा मानने लगे, बोले कि यार ये ब्राह्मण देवता, इनका सीधा संपर्क राजा से हो गया, ये हमको कुछ समझते ही नहीं। सेनापति या द्वारपाल जरा भी चूक कर दें तो महाराज राजा से सीधी शिकायत कर देते थे उनकी, और राजा फिर दंड देता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन राजा के नीचे जितने लोग थे सबने अपनी बैठक बैठाई, और बैठक बैठा करके सबने आपस में बात की, बोले भाई ये ब्राह्मण देवता का सीधा कनेक्शन राजा से तोड़वाओ। बोले वो कैसे होगा, बोले कल इसको घुसने ही नहीं देंगे भीतर। दूसरों ने कहा वो राजा को बता देगा, बोले राजा को तब बता पाएगा जब मिलेगा, हम मिलने ही नहीं देंगे। भाई अकेले राजा से ही इसका प्रेम है, बाकी सबसे तो इसने 36 के आंकड़े बना रखे हैं, तो हम सब मिलने ही नहीं देंगे तो राजा को पता कैसे चलेगी। और दूसरे दिन यही योजना बनी, द्वार पे रोक दिया उनको, मुझे राजा से मिलने दो। बोले नहीं मिल सकते आप। बोले देख लेना तुम सबको सूली पे चढ़वा दूंगा, बोले तुम पे जितनी ताकत हो कर लो, हम तुमको मिलने नहीं देंगे। ब्राह्मण ने खूब प्रयास किया, उसको अंदर किसी ने नहीं जाने दिया। ब्राह्मण तो बाहर से चिल्लाने लगा, तो मंत्री आदियों ने उसका मुंह और बंद कर दिया, उसको कोने ले गए ताकि आवाज राजा तक नहीं पहुंचे। आज राजा प्रतीक्षा कर रहे थे, बोले हमारे गुरुजी नहीं आए आज। तो मंत्री आदियों ने कहा महाराज जी उस सुबह सुबह भोर में ही चले गए, आपको मिलने के लिए आए थे पर आप सो रहे थे, हमने आपको जगाने का प्रयास किया पर हमें लगा कि आप लेट सोए इसलिए हमने उठाया नहीं। उनकी कथा है एक जगह 7 दिन के लिए